अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले हम पाकिस्तान की जो अहम तरीन ख़बरें हैं वहां से स्टार्ट लेंगे। TLP की बात करेंगे। TLP के ऊपर बाकायदा तौर पर बैन लगा दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलकर ये फैसला किया है कि TLP एक एक्सट्रीमिस्ट जमात है और उसमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने आए हैं। लेकिन आज हम उनका थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि अगर ये वजूहात हैं, इन वजूहात को सामने रख के जनाब आपने एक जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप इस जमात ने 2021 से लेकर अब तक या इसके ख़ास टेन्योर में इतने लोगों को मारा है। भाई TLP तो फिर कोई मतलब उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं बचती अगर बंदे मारने की बुनियाद के ऊपर अगर आपने पाबंदी लगाना शुरू कर दी हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, 90s को अगर सामने रखा जाए, 90s में 94 में 95 94 में MQM और उसके अलावा जो MQM हकीकी और पीपल्स पार्टी और उसके अलावा आज की अगर मिसाल रख लें CTD और मॉडल टाउन का वाक़या, D चौक के अंदर जो कुछ हुआ था तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, ये कितने लोग मारे गए हैं। आज तक किसके ख़िलाफ़ जनाब पाबंदी लगाई गई है इस तरह की। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, रियासत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रियासत के जो नुमाइंदे हैं या रियासत के जो रखवाले हैं, पुलिस के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की गई है। लेकिन ये भी है कि अगर आप इसी से इनकारी हो जाएं कि हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे अपने एक साबका जनाब जो वो हैं वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने तो बिल्कुल टॉक शो के अंदर ओपनली उन्होंने कह दिया था कि मेरे अपने हलके का एक नौजवान शहीद हुआ है, TLP का वो वर्कर था और उसकी लाश इस वजह से वापस नहीं दी जा रही कि वो पुलिस के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे। ये बात तो खुलकर सामने आ चुकी है। और अब ये है कि इसके ऊपर जितनी भी चहमगोइयाँ हो रही हैं, जितनी बातें हो रही हैं कि जनाब ये क्यों किया गया है और अच्छा ऐसा होना था, ये पहली मरतबा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने भी ये जनाब जोर लगा लिया था, उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बैन लगाया था, लेकिन बाद में वो जमात बाहर निकल आई थी और मामलात उनके दोबारा तय हो गए थे जो पावरफुल हल्के हैं उनके साथ, क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है उनको इस तरह के मामलात की। अच्छा, अब ये है कि अब थोड़ी सी जो तब्दीली आई है, अब ये है कि अब सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारे जो ऑन बोर्ड उन्हें लिए हैं। गवर्नमेंट ने सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाज पे बड़े चैलेंजेस का सामना है और ये करना था, ऐसा होना था। तीनों तहरीक लब्बैक का भी जो मामलात हैं वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ते जा रहे थे, ख़ासकर उनके जो एक मतलब अनअनाउंस्ड जो प्रोटेस्ट करने लग जाना, या ये है कि स्ट्राइक की बातें करना और उसके अलावा फतवे जारी करना, बहुत सारे मामलात उनके ऐसे थे। लेकिन गवर्नमेंट लगता है कि अब इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करने पर तुल गई है। जिस तरीके से उनके जो अमीर हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब मरहूम, अल्लाह उनकी गरीक रहमत करे, उनको उनकी कब्र को यहाँ से जनाब शिफ्ट कर देना। और इसके अलावा ये है कि इत्तेहाद जो है ना, इत्तेहाद उलमाए अहले सुन्नत, उन्होंने भी कुछ ऐलानात किए हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब नून लीगी हुक्मरान इस मुल्क पर हुकूमत करने का हक़ शरई, कानूनी, आइनी और इखलाकी हर एतबार से जनाब खो चुके हैं। अब ये उनकी तरफ से एक रिएक्शन सामने आया, हमने सोचा कि ये भी आपके सामने रख देते हैं। और उन्होंने जनाब फतवा जारी किया, उन्होंने कहा है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में नून लीग को वोट देना हराम है। पीपल्स पार्टी को भी वोट देना फिर तो हराम बनता है, पुलिस को जनाब सपोर्ट करना फिर वो भी हराम है, नून लीग का भी आपने हराम कर दिया है। तहरीक इंसाफ तो वैसे भी उनके नज़रों में मतलब वो तो यहूदी एजेंट थे, उनकी नज़रों में वो तो दायरा इस्लाम से भी मतलब दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये है कि जनाब ये इत्तेहाद उलमाए अहले सुन्नत, इनका ये जो फतवा जारी हुआ है, इन्हें प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा फैसलाबाद प्रेस क्लब में। इनका बहुत बड़े ये उलमा बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी तादाद है। और इस तरीके से जनाब इनको बाकायदा तौर पर इन्हें फतवा जारी किया है कि नून लीग को वोट देना भी हराम है। अब देखते हैं कि हमें बहुत बड़ा इंतज़ार था, ख़ासकर हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के रिएक्शन का इंतज़ार था। उसके अलावा ये है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और बहुत सारे और भी इसी तरह के जो अकाबरीन हैं, उनकी तरफ से कोई खातिर खा उस लेवल को कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। जो अहम खबर है, इस खबर को शुरू में तो हमने उसको सारा रिकैप किया है और ये अंडरस्टूड से मैटर था कि ऐसा होना था, लेकिन ऐसा वैसा कोई रिएक्शन भी सामने नहीं आया। और उसके अलावा बरेलवी जो मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं, उनके अपने जो पेशवा हैं इस पूरे इस फ़िरके के, उनकी तरफ से भी कोई सच कोई वो कहते हैं ना कि कोई खातिर खा कोई हमें कोई बयानात सामने आना, कोई शोर शराबा होना, कोई धमकी देना, या कोई कहें कि हम भाई एहतजाज करेंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे, बिल्कुल ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है और जो कुछ उन्हें पता था कि ऐसा होना है, अभी तो और बहुत कुछ होना बाकी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी, वो भी जनाब रूपोश हैं और वो नज़र नहीं आ रहे। उनका एक भाई अनस हुसैन रिजवी, वो भी अभी तक नज़र नहीं आ रहे। आगे जनाब ये है कि
सबसे इसके अलावा जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की जो आज अच्छा उससे पहले हम एक और भी बात कर लेते हैं। उसमें यह है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में अली तरीन जो कि जहांगीर तरीन के जनाब साहबजादे हैं, वो पाकिस्तान पंजाब उसमें पीएसएल में मुल्तान सुल्तान के जनाब वो भी हैं, प्रेसिडेंट हैं या उनके मालिक हैं, उनको मालिक कहा जा सकता है, आराम से हम कह सकते हैं। उन्होंने जनाब टीवी पे बैठ के कोई वो नोटिस, कोई लीगल नोटिस कोई आया है पीसीबी की तरफ से, उसको उन्होंने जनाब उसको उन्हें फाड़ दिया है। अब उसके ऊपर बड़े चर्चे हो रहे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं, तारीफ़ें करने वाले तारीफ़ें कर रहे हैं कि भाई ये सिस्टम इसी चीज़ का मुस्तहिक है। उसके अलावा यह है कि जनाब तनकीद करने वाले तनकीद भी कर रहे हैं। और पहले तो इस चीज़ से हम अच्छा वो कहते हैं ना अन्नेवा बहस मुबहसे जा रही हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, किसी को ये पता ही नहीं है कि भाई हकीकत में हुआ क्या है। उन्होंने बेसिकली जो उनको नोटिस भेजा गया है, पीसीबी ने नोटिस भेजा क्यों है, हुआ ये है कि भाई 10 साल उनका कोई मुआहदा होता है, पीएसएल की कोई फ्रेंचाइज होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने उसके अंदर कोई शिक्के लिखी होते हैं, उन्होंने उसके अंदर मुआहदा होता है, भाई आपने उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। और ये है कि आपने अगर अपने जो फ्रेंचाइज़ है उसकी आपने कोई तशहीर भी करनी है, उसका भी एक सर्टेन टाइम है। जिस तरीके से हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं, अब इलेक्शन का कोई शेड्यूल जारी होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक प्रॉपर आपको अलाउ करता है कि हाँ भाई इस डेट से आप अपने इलेक्शन की जनाब तशहीर आप शुरू कर सकते हैं, इलेक्शन कैंपेन भी आप शुरू कर सकते हैं। इन मसूफ़ ने अब ज़राए ने जो खबरें, हमने जो खबर जहाँ से निकाली है, ज़राए का कहना है कि फ्रेंचाइज़ ने PSL 10 से कबल ही मुहिम चलाना शुरू कर दी थी और फ्रेंचाइज़ मालिक ने सोशल मीडिया इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट की हैं, लेकिन इसने PCB के बकौल उनने PSL की शोहरत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। अब उन्होंने जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है वो क्या खबर है, उसमें उन्होंने जनाब इंतज़ामिया की बात की है। उन्होंने कहा जो PSL और PCB के जो दरमियान में जो दो वो है बोर्ड्स हैं, इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। उन्हें ट्रेनिंग की उन्होंने बात की है, उनने उसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग जो सेरेमनी होती है इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। भाई वो कॉरपोरेट किस्म के लोग हैं, कॉरपोरेट डोमेन से वो बिलोंग करते हैं, वो बिज़नेस ला के आपको दे रहे हैं, आपके साथ बिज़नेस चला रहे हैं, मुल्क को बिज़नेस करके दे रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, आपको क्या मसला है। इस तरह की कंपनियां और भी चली जाती हैं, ये भी छोड़ के चले जाएंगे। कितनी कंपनी से जनाब हमने पिछले बिला कर करके हम थक गए, वो फलानी कंपनी आज छोड़ के जा रही है, फलानी कंपनी आज छोड़ के जा रही है। आपकी माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जो दावे आप कर रहे हैं, $1 बिलियन की जो आपकी जो वो ट्रेंची है IMF की, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, आपकी स्टॉक एक्सचेंज जनाब हिल के रह जाती है, डॉलर फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके अंदर जनाब बिल्कुल उसकी खबरों में कई जीनत बनना वो शुरू कर देते हैं। ये वो इकानमी है। अभी आपने इतने बड़ी जो फ्रेंचाइज़ के मालकान हैं, आपने उनके साथ इस तरह का पर्सनल होना शुरू कर देना। अब भाई पर्सनल तो आप हमारे साथ हो, हम सहाफ़ी लोग हैं, आपको हमारे साथ होना चाहिए, या हम कोई बात कर बैठते हैं, इस लेवल पे तो आपको होना चाहिए, उनके साथ आपको नहीं होना चाहिए। आगे जनाब जो मेन खबर है आज के व्लॉग की, ये तो थी, ये तो कल से चल रही हैं। और उसके अलावा यह है कि इस्लामाबाद से जो बड़ी एक अफसोसनाक खबर सामने आई है, वो एक SP हैं, SP अदील, अल्लाह उनके गरी के रहमत करे। मुबैना तौर पर, अभी तक हम मुबैना तौर पर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है। उनको कोई कॉल आई है और एक जगह पे वो खड़े हुए थे सरीना उस पर PC के सामने, और उनको कोई कॉल आई है, और कॉल जैसे उन्होंने रिसीव की है, मोबाइल उन्होंने साइड पे की है और अपने ही किसी उससे सेंक्ट्री है या उससे किसी एहलकार से जनाब पिस्टल लेके उन्हें अपनी चेस्ट में जनाब गोली मार दी है। अब ये जनाब चल रहा है। उसके बाद जनाब ये कहा गया कि जनाब फ़लाने उसको वो स्ट्रेस का निशाना थे। उसके अलावा उनकी तुर्बत में बलोचिस्तान में उनकी काफ़ी ऐसी बड़ी हार्ड कोर किस्म के जो एरियाज थे, टर्बुलेंस थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस का शिकार थे। उसके अलावा उनको उनकी मर्ज़ी के बगैर उनको कश्मीर भेजा गया, जो अवामी यकजहती कमेटी का ये जो एहतजाज हुआ था उसको टैकल करने के लिए। उसके अलावा ये है कि जनाब कल की ये खबर है, वो ये है कि उनके जो डॉक्टर हैं वो पिम्स हॉस्पिटल गए, पिम्स हॉस्पिटल में किसी साइकेट्रिस्ट से जाके मिले और साइकेट्रिस्ट ने, वो पोस्ट भी अच्छा सामने आई है, उसकी भी अभी तक हम तस्दीक नहीं कर सकते, उसको वेरीफाई किसी ने भी नहीं किया अभी तक। वो कहते हैं कि जनाब डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे और उन्होंने उनकी जो फैमिली है, उनकी उनकी एक बेटी है, 3 साल बेटी है, और उनकी बीवी को जनाब उनने डॉक्टर ने कहा है कि आप इनके साथ कोई आला, कोई असलहा या कोई छुरी और इस टाइप की कोई चीज़ आपने इनके करीब नहीं रहने देनी, ये एक्यूट डिप्रेशन का शिकार हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जनाब ये जो बातें शुरू हो गई हैं कि अच्छा इसमें कोई शक नहीं है, पहले हम खुद भी कह सकते हैं, हम खुद पुलिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, ब्यूरोक्रेट फैमिली से हूँ, और मेरे अपने एक बड़े भाई हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, खैर वो भी इस्लामाबाद के करीब पिंडी में उनकी पोस्टिंग है, CP और पिंडी है, खालिद हमदानी, हम बात कर भी सकते हैं उनकी। अच्छा ये है कि पुलिस को हमने बड़ा करीब से देखा हुआ है, पुलिस की जो लाइफ है, ख़ासकर जो सिपाही है
या सीनियर ऑफिसर नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी उनकी हेक्टिक लाइफ होती है, उन्हें बड़ा उनको स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। ख़ासकर हम एक मिसाल आपके सामने रखते हैं, KPK से जब कोई लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आता था, क्योंकि KPK अटक और ये सारा पिंडी का जोन बनता है, तो 3-3 दिन गुजर जाते थे, 36-36, 48-48, 72-72 घंटे गुजर जाएँ, एक पुलिस ऑफिसर को 5 से 6 घंटे से ज़्यादा भी नींद नसीब नहीं होती। ये हम सीनियर ऑफिसरान की बात कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि निचली सतह पे जो सिपाही हैं उनकी क्या हालत होती होगी, उनको किस लेवल के कुर्ब से गुजरना पड़ता होगा, उनको किस तरह अपनी फैमिली लाइफ को जनाब कंप्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करना पड़ जाता होगा। अच्छा, इसके अलावा आप थोड़ी देर के लिए और ये देखें, आप जब रियासत हमारी, जब ठीक है रियासत के अपने कंसर्न्स हैं, रियासत के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, वो जो मर्ज़ी करना चाहे कर सकती है अपनी अंदरूनी और बैरूनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए, अपने वजूद को कायम रखने के लिए, दैट इज़ एन अदर डिबेट। वो तो मुसम्मम हकीकत है, उनके ऊपर तो कोई दूसरी राय भी नहीं है कि रियासत को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम बात भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम कहें कि भाई वज़ीरिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, या पंजाब में भी अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, एक माँ है, एक बाप है, उसके बेटे को या उसकी बेटी को जनाब एक आते हैं, कुछ लोग आते हैं, उसको उठा के जनाब लेके चले जाते हैं और गुम कर देते हैं, पता भी नहीं होता कि भाई ज़िंदा भी है या मुर्दा है वो, ठीक है। आप ये देखें कि थोड़ी देर के लिए वो किस नेचर के स्ट्रेस से गुजरते होंगे, और एक एक साल के लिए, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल उनका कुछ सुराग भी जब ना मिलता हो, उनके पेरेंट्स कितने बड़े कुर्ब से गुजरते होंगे। थोड़ी देर के लिए आप अंदाज़ा लगाएं, आप कंपैरिजन करें ना, आप कल्प्रेट को देखें, आप परपेट्रेटर्स जो है ना इस तरह का काम करने वाले, आप उनकी जहनीत का अंदाज़ा लगाएं। अगर ये है, इनसे अगर कुछ हुआ है, अल्लाह उनके गरी की रहमत करे, वो चले गए, हम उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन अगर इस चीज़ को सामने रखा जाए, उनसे कुछ ऐसा हुआ है जो उन्हें इस लेवल के स्ट्रेस का सामना करना पड़ा है, लेकिन जिनके साथ हुआ है, आप ज़रा उनके बारे में भी सोचें, उनके बारे में आपको भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके बारे में सोचना। अब ये खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश बनी हुई। अब इसके अलावा जनाब, अब इसके ऊपर हमने सोचा कि इसके ऊपर कम बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो खबरें सामने आ रही हैं वो कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें, जितने सहाफ़ी उतनी जनाब बातें, उतने एंगल। हमने अपना एक एंगल बनाया है, किसी और ने अपना एंगल बनाया है, उसने जनाब अपना एंगल बना लिया है। इस तरीके से जनाब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल की एक खबर शामिल कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो मामला है, हमने तकरीबन एक हफ़्ता पहले एक व्लॉग किया था, उसमें हमने अफ़गानिस्तान के मुतालिक एक बात की थी। अफ़गानिस्तान में इंडिया की अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में भी जो मौजूदगी थी, उसमें इंडिया अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो दरियाए कुन्नड़ की एक बात होती थी, दरियाए कुन्नड़ का पानी, क्योंकि वो पाकिस्तान से भी गुजरता है, पाकिस्तान में भी उसका पानी आता है, वहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा है सरहद के करीब। अब उस डैम को बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था, वो फंडिंग करता था, एड करता था इनफैक्ट, और उनके बकौल पाकिस्तान तो उसको, उस एड को जिस ज़मरे में लेता था, वो तो तारीख़ उस चीज़ की गवाह है, तारीख़ से वो सबक आप ले सकते हैं और तारीख़ से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि जनाब एक मरतबा तारीख़ फिर अपने आप को दोहराने जा रही है। अब एक और ख़बर सामने आई है, एक मरतबा फिर तालिबान हुकूमत भी वही तारीख़ जो दोहराने जा रही है कि जनाब इंडिया अब अफ़गानिस्तान के अंदर आएगा, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा, उसी तरीके से उसके मामलात चलेंगे पहले जिस तरह थे। अब उसमें एक है जनाब समी यूसुफजई, उन्होंने एक खबर ब्रेक की है इंडिया, अफ़गानिस्तान और इस तरह के पाकिस्तान के इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये उन्हें बाकायदा तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे उन्होंने ये खबर सामने रखी है दरियाए काबुल के मुतालिक। दरियाए काबुल के ऊपर जनाब डैम बनाने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और इंडिया उसकी फंडिंग करेगा। अच्छा, आफ्टर इंडिया इट में नाउ बी अफगानिस्तान टर्न टू रिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान वाटर सप्लाई। पाकिस्तान, इंडिया ने इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की है। अब यह है कि अब अफ़गानिस्तान की बारी है कि वो पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेगा। तालिबान डेप्टी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मुजाहिद फराही अनाउंस दैट द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड एनर्जी हैज़ रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन फ्राम तालिबान सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन द कुन्नड़ रिवर विदाउट डिले। अब ये कुन्नड़ रिवर दोबारा जनाब वो शुरू हो गया, दरिया काबुल के ऊपर भी जनाब काम शुरू हो चुका है। According to the Farahi, Amirul Mominin has ordered the ministry to sign contract with the domestic Afghan companies rather than wait for foreign firms. If they want to come, they are most welcome. Meanwhile, the Minister of Water and Power, Mullah Abdul Latif Mansoor, emphasized that the Afghan have their right to manage their own water resources. में कोई शक नहीं है, वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो मुश्तरका रिसोर्सेज होते हैं, वाटर की कोई खास बाउंड्री तो नहीं होती। अगर हम इंडस रिवर की बात कर लें, क्या इंडस रिवर पाकिस्तान से बिलोंग तो नहीं करता, वो इंडिया में भी बिलोंग करता है। अब लेकिन बाद में कोई इंटरनेशनल कोई कानून है,
कोई ज़ाब्ते होते हैं मामलात को चलाने के। ये नहीं होता कि जनाब उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दें और दूसरी कौम को बिल्कुल आप जनाब ज़िंदा उनको पानी के हक़ से जो उनका बेसिक राइट है इंटरनेशनल कवानीन की रोशनी में, आप उनको उनके हक़ से जनाब महरूम कर दें। अब ये इस तरह, अच्छा इसके ऊपर मज़ीद तफ़सीलात भी लिखी हुई हैं, हम उनमें नहीं पढ़ना चाहते। मेन खबर हमने आपके सामने रख दी है। अच्छा इसमें जो इसके अलावा जो मेन खबर है वो पाकिस्तान में पीटीआई और दूसरी वो जो है जमातें हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी थोड़ा सा मामला ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। ख़ासकर जो पीटीआई के जो वो हैं जनाब केपीके में उनके सीएम हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनको बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जनाब मिलने नहीं दिया जा रहा और उनको जेल के बाहर उन्होंने बाकायदा तौर पर धरना भी दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बाकायदा तौर पर अहकाम जारी किए हैं। लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही कि वो अडियाला जेल जाएँ और उनको अंदर दाखिल होने दिया जाए और बानी तहरीक इंसाफ उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनने कोई तहरीक का भी ऐलान किया है कि हम जनाब एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे और नून लीग के भी जनाब जो मामलात हैं वो भी थोड़ा सा पतले जनाब नज़र आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी पर तोल रही है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीएम हैं सीएम केपीके सुहेल अफरीदी उनके हक़ में बयान देना शुरू कर दिए हैं कि जनाब उनको मिलने दिया जाए, आपको क्या तकलीफ़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।